हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट किए थे और मैंने कहा था कि हम लोग डेली एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका पॉलिटी में संविधान सभा से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। 100% गारंटी है। ये क्लास आप आज का कर लेते हैं ठीक से तो संविधान सभा से लगभग 2 प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और बीपीएससी टीआरई 4 में संविधान सभा से पिछले टीआरई 3 तक बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आपका होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। और जो पहला चैप्टर नहीं अभी तक पढ़े हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप लोग पहला चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद आप दूसरा चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का आधार था। ऐसे आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का आधार भारत की संविधान सभा गठित करने का था। तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। सही आंसर है फैजपुर में। आगे प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। सही आंसर है 389। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति। आगे प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। सही आंसर है प्रांतों की विधान सभा ने संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया था प्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, टीआरई 4 में पूछा जाता है। ऐसा ही प्रश्न आपको टीआरई 4 में भी देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। सही आंसर है संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस विदेशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ये थे हैदराबाद के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। आगे है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह हुए थे दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा। अस्थायी याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये दोनों प्रश्नों में आप कंफ्यूज नहीं होना है। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना है, अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो फ्रेंड्स, चैनल पे कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। जो भी नए कैंडिडेट या जो नए प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको जब भी
इस चैनल पर क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और चैनल और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें और इसे दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। TRE 4 के लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट में आपको काफ़ी ऑथेंटिक क्लास दे रहा हूँ और यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी है मेरा। जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यान में रखते ही जो BPSC बार बार एग्ज़ाम में पूछती है उसी को ध्यान में रख के मैं आपको ये क्लास करवा रहा हूँ और ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको अगर ट्रस्ट ना हो तो ये क्लास आप करने के बाद TRE 3 तक जितने भी पॉलिटी का प्रश्न हुआ है तो इस चैप्टर से संबंधित जो जो प्रश्न पूछा गया होगा आपका बन जाएगा। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा ही प्रश्न एग्ज़ाम में भी आगे TRE 4 में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो यह थे BN राव को। आगे, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 20 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया था तो किसके अंतर्गत गठन किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। यह प्रश्न उत्तराखंड PCS UP लोअर सब प्री में यह पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। आगे प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था नवंबर 26 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हुआ था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो यह होगा आंसर इसका 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संज्ञा और शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो कब? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आगे प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने के प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो कब? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो यह थे JB कृपलानी थे। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? सही आंसर है जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतरिम रूप से किस दिन पारित किया? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ और जितने भी इस चैनल पे क्लास अभी हो रहे हैं सभी क्लास TRE 4 से संबंधित इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ आपको करवाया जा रहा है शॉर्ट में, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न और बार बार चैलेंजिंग जो प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में वही सब प्रश्न आपको करवाया जा रहा है, ताकि एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटे TRE 4 में। और ये क्लास अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट करके हेडफोन लगा के आराम से सुनिएगा, आपको सुनकर याद हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है आपसे। अच्छे से क्लास करिए। डेली मैं आपको पॉलिटी का क्लास करवाऊंगा इसी टाइम पर, तो आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ भी सब छोड़कर इस टाइम पर आप लोग क्लास में ज्वाइन करेंगे।
डेली क्लास आपका इस टाइम पर होगा और क्लास का आपको पहले इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कोई अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी न्यूज़ हो, इन्फॉर्मेशन हो, आपको दिया जाए। और जितने भी स्टडी मटेरियल हो, जितने भी क्लास होती है, सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है स्वराज पार्टी ने 1942 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ध्यान रखना आपको 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे चैप्टर जो यानी कल के क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लोग करेंगे और BPSC में यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है। मैं डेली आपसे प्रॉमिस किया था कि एक चैप्टर मैं आपको डेली करवाऊंगा, इसलिए मैं आपको डेली एक चैप्टर करवा रहा हूं ताकि जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग उसी चैप्टर को क्लिक करके वीडियो को अच्छे से देखकर सुनकर याद रख सकते हैं। तैयारी 4 में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ज़्यादा मैं उल्टा पुल्टा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है बार बार वही क्लास में आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, और यही सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो मैं करवा रहा हूँ यहीं से प्रश्न आएगा, पिछले बार आया भी था और आने वाले एग्ज़ाम जो तैयारी 4 उसमें भी आएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें ताकि कोई भी आपको क्लास इस चैनल पे अपलोड हो, करवाया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब इस चैनल पर क्लास हो गया। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। उसमें टेलीग्राम ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, जब भी क्लास होगा आपको कुछ घंटे पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और तैयारी 4 से संबंधित जो भी न्यूज़ हो सारा कुछ टेलीग्राम पर दिया जाता है। और स्टडी मटेरियल क्लास में जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी ज्वाइन अवश्य करें। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें ताकि हर कमेंट का मैं जवाब आपको दे सकूं। कोई भी डाउट हो आप लोग जरूर कमेंट करें। एग्ज़ाम से संबंधित कौन सा क्लास चाहिए आपको आगे और कौन सा सब्जेक्ट में आपको क्लास चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट का आप लोग प्रिपरेशन करें, सारा कुछ आप लोग कमेंट में लिखेंगे। मैं हर कमेंट का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और किसी को लगता है मुझे सर से बात करनी है तो आप हमारा नंबर ज़रूर नोट डाउन कर लें, 9709427320। ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बस पढ़िए, एक सीट को कंफर्म करिए तैयारी 4 में। समय बहुत कम है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में और ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। फालतू पढ़ाने के लिए मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ बट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम का तैयारी लगन से मेहनत से करिए ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो सके तैयारी 4 में। आगे मैं आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ हूँ। कोई भी क्लासेस होगा सारा क्लासेस आपको तैयारी 4 से संबंधित जितने भी क्लास है मैं आपको इसी चैनल पर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं कुछ दिन के बाद जैसे जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा मैं आपके लिए NCERT का MCQ भी स्टार्ट कर दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपका एक सीट को कंफर्म हो जाए। तैयारी 4 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग समय रहते हुए तैयारी कर लीजिए, नहीं तो बाद में पता चला कि एग्जामिनेशन का डेट आ गया और आपका तैयारी कुछ नहीं है, उसमें से आप लोग फेल कर जाएंगे। इसलिए
तैयारी अभी से करिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ लीजिए, कोई बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ये बार बार मैं कहता हूँ 100% गारंटी के साथ। ठीक है, समझने के लिए समझ गए होंगे आप लोग, और आगे जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।